बच्चों, स्वागत है मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभिषेक गुप्ता, सहायक अध्यापक सुमन कुमार माहेश्वरी इंटर कॉलेज काजनी से आज आपके साथ लेकर उपस्थित हुआ हूँ क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 6.3 की कुछ थ्योरम्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनको आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे आपको ये दे रखी है, सबसे पहले त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी के लिए आपको सबसे पहली समरूपता दे रखी है कोण 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 समरूपता। जैसा कि आपने 9th क्लास में सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ पढ़ी थी, जैसे आपने पढ़ी थी ASA, AAS, SAS। तो इस तरीके से आपको त्रिभुज की समरूपता के लिए भी कुछ कसौटियाँ दे रखी हैं। सबसे पहली समरूपता आपको दे रखी है AAA समरूपता, यानी यदि कोई त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों, यानी किसी एक त्रिभुज के संगत कोण किसी दूसरे त्रिभुज के बराबर हों। जैसे ABC एक त्रिभुज है, दूसरा PQR त्रिभुज है, तो A P के बराबर है, B Q के बराबर है और C R के बराबर है, तो वो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और वो समरूपता कहलाएगी। वो सिमिलरिटी जो कहलाएगी वो AAA ट्रिपल A सिमिलरिटी कहलाएगी। उसी तरीके से आपको दे रखा है उपपेय में दूसरी है कोण कोण समरूपता। कोण कोण समरूपता देखिए, यानी आपको जरूरी नहीं है तीनों ही त्रिभुज के तीनों कोण बराबर करो। अगर दो त्रिभुज भी आपने बराबर कर लिए, दो त्रिभुज किसी त्रिभुज के किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण भी आपने बराबर कर लिए, तो वह भी समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। जैसे, क्योंकि आप जानते हो किसी त्रिभुज के दो कोण अगर एक से होंगे तो तीसरा कोण ऑब्वियसली बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों त्रिभुज का तीनों कोणों की ओर 180 होता है। दो कोण जब बराबर तो तीसरा कोण ऑब्वियसली बराबर हो जाएगा। तो इसको हम ए समरूपता कहते हैं। यदि हमें किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर कर पा रहे हैं और तीसरे कोण के बारे में नहीं पता है, तब भी हम उन दोनों त्रिभुज को समरूप कह देंगे और उस समरूपता का नाम हम क्या देंगे? ए समरूपता, कोण कोण समरूपता। कौन सी समरूपता है? कोण कोण समरूपता। इसको ए समरूपता भी कहते हैं। इसके बाद है भुजा 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 समरूपता, एस सिमिलरिटी। देखिए, SSS सर्वांग समता होती थी, उसमें तीनों भुजाएं बराबर होती थी, लेकिन SSS समरूपता में क्या है, किसी दो त्रिभुज की एक भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती होती हैं, एक अनुपात में होती हैं। अर्थात किसी त्रिभुज ABC की तीन भुजाएं PQ R की तीन भुजाएं हैं, तो AB PQ का अनुपात बराबर है, BC QR का अनुपात बराबर और AC और PR का अनुपात। केवल अनुपात की बात हो रही है, भुजाएं बराबर नहीं है। अगर भुजाएं बराबर हो गई तब तो आपके त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, लेकिन समरूपता के लिए भुजाएं बराबर होना जरूरी नहीं है, किंतु उनका अनुपात बराबर होना जरूरी है। SSS सिमिलरिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? SSS सिमिलरिटी। ठीक है। इसी तरीके से भुजा कोण भुजा समरूपता। यदि आपने दो भुजाएं का अनुपात बराबर कर लिया, मतलब तीन भुजाओं का अनुपात आप बराबर नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको कंडीशन दे रखी है उसके अनुसार अगर आपने दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर लिया और उनके बीच का कोण, जैसे आप सर्वांग समता में करते थे दो भुजाएं बराबर, उनका बीच का कोण बराबर करते थे, लेकिन इसमें आपने दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर लिया और बीच का कोण बराबर कर लिया, तब वह त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं SES समरूपता। कौन सी समरूपता कहलाती है ये? SES समरूपता। यानी आपके पास जो कुछ कसौटी हैं त्रिभुजों की समरूपता की, कौन कौन सी आपको बताई मैंने? AAA समरूपता, दूसरी बताई AA समरूपता, तीसरी मैंने आपको जो बताई है वो बताई है SSS समरूपता, SSS सिमिलरिटी, और चौथी जो बताई है वो बताई है SAS सिमिलरिटी। यानी आपके पास कितनी है सिमिलरिटी भी? चार ही सर्वांग समता बताई थी और चार ही सिमिलरिटी बताई है, लेकिन ये चार अलग हैं, वो चार अलग ही थी। इसमें चार कौन कौन सी हैं? AAA, AA, SSS और SES। ठीक है, तो ये चारों सिमिलरिटियाँ आप ध्यान देंगे तो आप लिखेंगे कि कौन सी सिमिलरिटी को सिमिलर कर रहे हैं, यानी कौन सी समरूपता आप कर रहे हैं। जैसे आप सर्वांग समता में करते थे वैसे यहाँ पे आप सिमिलरिटी में भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ सवाल मैंने निकाल कर रखे हैं एक्सरसाइज 6.3 से। 6.3 का सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही दे रखा है कि बताइए कि दी गई आकृतियों में
त्रिभुजों के युग्मों में कौन सा युग्म समरूप है और समरूपता की कसौटी को लिखिए और अपने उत्तर देने में किया है तथा समरूप की सांकेतिक रूप में भी लिखिए। सांकेतिक रूप में जैसे मैंने आपको बताया था, जो संगत जिसके बराबर है, संगतता के बराबर के अनुसार ही लिखेंगे। अगर ए कोण पी के बराबर तो ए के साथ पी लिखेंगे, अगर ए कोण क्यू के बराबर है तो क्यू ही लिखेंगे, क्योंकि यही सांकेतिक भाषा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सांकेतिक भाषा में आपने गलत लिख दिया तो ये आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें देखिए ए कोण 60 डिग्री, यस, बी और क्यू 80 और क्यू 40, यानी ए पहली समरूपता आपको दे रखी है ए समरूपता, और ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। ए बी सी और समरूप का चिन्ह कौन सा होता है, आपको इस तरीके से आपने चिन्ह बना देंगे तो वो आपको समरूप चिन्ह कहलाएगा। ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। ठीक है, इसी तरीके से आपको दे रखा है ए बी सी और पी क्यू आर। तो देखिए ए और बी सी, इसमें अनुपात चेक करना है आपको, भुजाओं का अनुपात। देखिए 2 के साथ 2 दूनी 4 और 3 के साथ 6, 3 दूनी 6 और 2.5 का 2 टाइम्स करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, 2.5 का 2 ना 5। ठीक है, तो यानी ए बी और क्यू आर का अनुपात और ए सी और पी क्यू का अनुपात और बी सी और पी आर का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे अब सीधा सीधा नहीं है, यहाँ पे ए बी के साथ क्यू आपका है पी आर और ए सी के साथ है बी सी अनुपात पी। समरूपता अब आपको समझ में आ गई। एस 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 समरूपता, क्योंकि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। एस 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 समरूपता है, किंतु आपको सांकेतिक भाषा में जो लिखना है वो देखना है। देखिए ए है 2.5 के साथ और 2.5 का अनुपात, बी है 3 के सामने और 3 6 के अनुपात में अगर 4, तो आपका 3 और बी के साथ आएगा आपका आर। तो क्या होगा, ए बी सी समरूप हो जाएगा। देखो ए के साथ क्या आया था आपका क्यू और बी के साथ आया था आर, तो ए बी सी समरूप होगा क्यू आर पी के। ए बी सी देख लीजिए, ए बी सी के साथ पी क्यू आर नहीं, ए बी सी समरूप होगा क्यू आर पी के। ए बी सी समरूप होगा क्यू आर पी के, इसलिए कौन सी समरूपता होगी, एस 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 समरूपता। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, तो इन सारी समरूपता आपको कसौटी को आप लगाइए और जो समझ में ना आए वो आप मुझसे मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जिस मैंने आपको ए बी 6 क्वेश्चन दिए, 6 में से मैंने 2 आपको बता दिए, बाकी के 4 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और जो समझ में ना आए लिख करके मुझे पोस्ट करेंगे, जिससे मैं आपको चेक कर लूँ कि हाँ इसमें किनकी सही है किनके गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप मुझे ये पोस्ट करिएगा। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और मैंने आपको 6.3 के लिए हैं, तो वो क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ, उनको फिर आप हल करेंगे। देखिए आपको दे रखा है समलम ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर है डी सी के तथा विकर्ण ए सी और बी डी। देखिए विकर्ण ये वाला ए सी और बी डी दोनों परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अनुपात ओ सी बराबर होगा ओ बी अनुपात ओ डी के। ये तो आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, लेकिन पहले त्रिभुज समरूप करने हैं। तो देखिए ए बी सी डी आप लिखेंगे समलम चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं ओ पर। जैसा कि मैंने आपको 9th क्लास सिद्ध करना है, ये तो आप क्वेश्चन से ही नोट कर सकते हैं। तो पहली लाइन आपने ये थी, यहाँ तक दिया प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने लिख लिया, याद है। दूसरा आपको जो सिद्ध करना है वो आ गया ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। ठीक है, इन दोनों का अनुपात बराबर करना है। अब देखिए आपको जो त्रिभुज कौन कौन से समरूप करने हैं, जो त्रिभुज समरूप करने हैं वही ले लीजिए। देखिए ओ सी डी ले लीजिए और ओ ए बी ले लीजिए। अब देखिए इसमें ये तो 2 कोण तो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं कि ए ओ बी और सी ओ डी बराबर है। कौन से कैसे बराबर है, ये है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और उसके बाद आपको एक लाइन दे रखी है ए बी डी सी के समांतर है। जब समांतर है तो देखिए ये वाला कोण नंबर 1 ओ ए बी और ओ सी डी, ये दोनों कोण बराबर हैं। कैसे कोण है, एकांतर कोण।
तक यहाँ जेड बनने का एकांतर कोण, इस तरीके से देखिए एक उल्टा जेड ये बनना है, ठीक है। तो ये भी एकांतर कोण, कोण टू जो है कोण 4 के बराबर, तो लिखेंगे कोण ओ डी सी बराबर कोण ओ बी ए, पूरा पूरा कोण लिखेंगे। यहाँ कोण 1 और कोण 3 और कोण 2 कोण 4 लिखा है मैंने, लेकिन आप पूरा पूरा कोण कौन से लिखेंगे कि कोण ओ सी डी बराबर है कोण ओ ए बी के। क्यों? क्योंकि डी सी समांतर है ए बी के तथा सी ए सी एक तिर्यक रेखा पर एकांतर कोण है। इसी तरीके से आप लिखेंगे कोण ओ डी सी बराबर है कोण ओ बी ए के, ठीक है। जब तीनों कोण बराबर होगा तो कौन समरूप तो ओ ए, तो ओ सी डी समरूप हो गया ओ ए बी के, ठीक है। तो समरूप का चिन्ह आपको जो दिख गया, इस तरीके से समरूपता लिखते हैं। त्रिभुज ओ सी डी त्रिभुज ओ ए बी के समरूप है, तो आपको ओ जब समरूप होगा तो इनके संगत अनुपात ओ सी अनुपात ओ ए बराबर ओ डी अनुपात ओ बी, और जो आपको पूछा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए कि ओ ए अनुपात ओ सी, तो उसको आपने हो गया आपका ओडी अनुपात ओबी के, ठीक है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन नंबर 4 आपको और दे रखा है, वो आपको दे रखा है कि एक क्वेश्चन नंबर 8 में ये करा रहा हूँ मैं, यानी इसका मतलब जितने क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो सारे क्वेश्चन आपको सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक जो सारे क्वेश्चन हैं वो सब आप करेंगे। जो समझ में ना आए वो आप व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्या है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की एक भुजा, देखिए एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, इसकी एक भुजा ए डी को ई बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया कि वो बी ई, ठीक है, इस पे एक बिंदु ई इस प्रकार लिया है कि क्या नाम वी ई जो है सी डी को प्रतिच्छेद करती है एफ बिंदु पर। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि ए बी ई जो है वो सी एफ बी के समरूप है, यानी इस छोटे वाले के समरूप करना है। तो देखिए इसमें सीधी सीधी आप जानते हैं कि कोण ए बराबर है कोण सी के। क्यों? क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ी थी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए कोण सी के बराबर हो गया एक। दूसरी कंडीशन में देखिए आपने ये वाला कोण बी जो है कोण एफ के बराबर, क्यों? क्योंकि ये डी सी समांतर है ए बी के, और ये एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण बराबर होगा। तो देखिए दो कोण आपने बराबर कर लिए, ए सी के और बी एफ के। तो कौन सा सर्वांग समरूपता होगा? ए। अब हमें तीसरे कोण से मतलब नहीं है, मैंने क्या बोला कि दो कोण बराबर हो जाए तो हो जाए, लेकिन तीसरा कोण अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे? सी बी एफ बराबर हो गया ए ई एफ के। क्यों? क्योंकि ये रेखा भी इसके समांतर है। तो आप ए सर्वांग समता से लिख देंगे ए बी ई सर्वांग समय सी एफ बी, ठीक है। तो आप इतना लिखेंगे, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण कीजिए, और पूर्ण करने के बाद आप इनको हल करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुझे पोस्ट कीजिए, जिससे कि मैं आपको जो क्वेश्चन हैं वो पूरे करा सकूँ। धन्यवाद। इसी के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सभी छात्रों के साथ। धन्यवाद।